हेलो बच्चे, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आपको बताएंगे फेराडेज सेकंड लॉ के बारे में। देखिए थोड़ा आसान करके बताते हैं। फेराडेज सेकंड लॉ की स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं निकलता कैसे है। ये फेराडेज फर्स्ट लॉ से ही निकलता है बेटा। ये कह रहे हैं कि अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए फेराडेज फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मास जो डिपॉजिट होएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द या इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू करंट इनटू में टाइम। सिमिलरली फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर इन दोनों का हम रेशियो कनेक्ट कर ले तो क्या होगा, मास ऑफ द जिंक डिपॉजिटेड इन दिस केस, मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड इन दिस केस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द जिंक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर इनटू में आई इनटू में टी। अब यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट और टाइम तो सेम होगा क्योंकि सेम समय के लिए हम सेम करंट पास करेंगे, सीरीज में कनेक्टेड है। ऑब्वियसली सीरीज में करंट जो होता है वो सेम रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई और टी जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1 फैराडे फॉर बोथ इज सेम। तो यहाँ पर जो मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा दैट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दिस इज योर सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ से ही हमारा सेकेंड लॉ निकल के आया है। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास through the solutions, through the electrolytic solutions which are connected in the series, then the substance deposited or the gas liberated is equal to their equivalent weights present in the solutions. Easy way है। तो फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ कैसे निकल के आया, यू कैन टेक दिस और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं।